रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। इस बीच दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। उससे यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी जानकारी खुद यूक्रेन ने दी है। रूस जब लगातार हमला करता था, यूक्रेन ने मुकाबला करने के लिए F-16 लड़ाकू विमान पश्चिमी देशों से मंगवाए थे, जिससे यूक्रेन लगातार रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। लेकिन अब यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रूस ने इसी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया, जिसमें उनके एक टॉप पायलट की भी मौत हो गई है। इस घटना से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, इस घटना की जानकारी यूक्रेन की सेना ने गुरुवार को दी। फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया कि लड़ाकू विमान सोमवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि F-16 ने उच्च दक्षता का प्रदर्शन किया और 4 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। बयान में कहा गया कि अगले लक्ष्य के करीब पहुंचने के दौरान एक विमान से संपर्क टूट गया। बाद में पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट की मौत हो गई। इस घटना को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले महीने के आखिर में अमेरिका निर्मित F-16 विमान मिलने के बाद यह पहला नुकसान है। यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों से कम 6 लड़ाकू विमान हासिल हुए थे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दुर्घटना की जांच शुरू की है। यूक्रेनी वायुसेना ने क्रैश में मारे गए पायलट की पहचान कर्नल एलेक्सी मूनफिश के रूप में, जिन्होंने अपना जीवन देकर यूक्रेनियों को घातक रूसी मिसाइलों से बचाया। पायलट की मौत यूक्रेन के लिए भयानक झटका है। मूनफिश उन कुछ टॉप पायलट में थे जिन्होंने F-16 उड़ाने के लिए प्रशिक्षण लिया था। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया है कि ऐसा लगता है कि सोमवार को हुई दुर्घटना रूसी हमले का नतीजा है। क्रैश के संभावित कारणों की जांच जारी है, जिसमें पायलट की गलती से लेकर यांत्रिक विफलता शामिल है। F-16 लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। फाइटर जेट का मिलना यूक्रेन के लिए रूस के हमले के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर था। सैन्य विश्लेषकों ने कहा है कि F-16 की छोटी संख्या महत्वपूर्ण है, हालांकि इससे संघर्ष में निर्णायक मोड़ होने की संभावना नहीं है। रूस के हमले के बाद से ही कीव अपने छोटे और पुराने सोवियत बेड़े को मजबूत करने के लिए सहयोगियों से आधुनिक जेट विमानों की मांग कर रहा है। कीव के अधिकारियों का कहना है कि रूसी वायु शक्ति को बेअसर करने के लिए यूक्रेन को कम से कम 130 F-16 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। यूक्रेन अब तक सोवियत युग के युद्धक विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल इस घटना को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस जंग में रूस यूक्रेन पर लगातार घातक हमले कर रहा है। बीते सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात रूस ने मिसाइल और ड्रोन से पूरे यूक्रेन को निशाना बनाया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया था। रूस के इन हमलों की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने निंदा की थी। ऐसे में ये जंग दिन ब दिन घातक रूप लेता जा रहा है। कि कब खत्म होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।